मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के बच्चों के प्रति गहरे अनुराग की कुछ घटनाएं सुनाने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद बड़े बड़े विद्वानों की सभा को तो मंत्रमुग्ध कर ही लिया करते थे। जब वे निर्मल हृदय से बच्चों के बीच बैठा करते थे, उन्हें भी पल भर में अपना बना लिया करते थे। उनके इस अनुराग को बताने के लिए कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली घटना तब की है जब अमेरिका में रहते हुए स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के गांव अनिस्क्वाम में रह रहे थे। एक दिन जॉन हेनरी राइट ने क्या देखा कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे विवेकानंद उनके बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। वे अपने हाथों में एक छड़ी को इस तरह से घुमा रहे हैं कि वे छड़ी इतनी तेजी से घूम रही है कि छड़ी दिखना बंद हो गई है और एक वृत्त सा नजर आ रहा है। बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आ गया। स्वामी विवेकानंद अभी हाथ की छड़ी घुमा ही रहे थे कि जॉन हेनरी राइट का बेटा ऑस्टिन उनसे बोला कि अब मैं ये खेल करूँगा। श्रीमती जॉन राइट ने उसे डपटते बका, नहीं नहीं, तू रहने दे, तुझे चोट लग जाएगी। स्वामी विवेकानंद बोले, नहीं नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य अभ्यास के साथ नहीं कर सकता। यह कहते हुए उन्होंने ऑस्टिन की कलाई पर एक खास तरह से धागा बांधा और उसे घुमाने के लिए कहा। धीरे धीरे ऑस्टिन भी उसे घुमाने लगा और घुमाते घुमाते उसको इतना आनंद आया कि वो बहुत कुशलता से वृत्त सा वह भी बना सका। और देखते ही देखते जॉन हेनरी राइट के दोनों बच्चों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का अंतरंग संबंध बन गया और वे उन्हें मित्रवत मानने लगे। वहीं अनिस्क्वाम गांव के पास ही एक अन्य शहर था जिसका नाम था सालेम। वहाँ की रहने वाली श्रीमती के टेनाट वुड्स की सालेम में गहरी धाक थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों के योग्य अनेक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी थी। एक दिन ही नहीं बल्कि एक सप्ताह के लिए उन्होंने स्वामी जी की प्रसिद्धि सुनकर अपने घर में उन्हें एक सप्ताह के लिए अतिथि बनाया और सबसे पहले बच्चों की सभा के बीच में स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन रखा। विवेकानंद जितनी देर बच्चों के साथ रहे, बच्चे उनसे बंधे रहे, कोई हिला तक नहीं। उन्होंने उन सब बच्चों को भारतीय बच्चों और यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया। एक नन्ही सी बालिका बोली, काश हमारे गुरु भी भारत के गुरुओं की तरह से ऐसे ही स्नेह और योग्य गुरु होते। मेरी तो टीचर ने कल मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मेरी तो उंगली ही टूट गई। विवेकानंद जी ने वात्सल्य से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटे, कभी कभी ऐसी गलतियां अनजाने में हो जाया करती हैं, परंतु देखो, अब तुम्हें ये चोट लगी है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मेरे अध्यापक ने भी मेरे कान को इतनी तेज़ी से खींचा कि मेरे कान में से खून आ गया था। लेकिन उस दिन के बाद स्कूल में बच्चों को पीटने की मनाही हो गई और मैं समझता हूँ कि अब आगे से तुम्हारे स्कूल में भी बच्चों को पीटने की मनाही हो जाएगी और तुम्हारे कारण से अन्य बच्चे भी पीटने से बच जाया करेंगे और देखना, इन सब का पुण्य तुम्हें लगेगा। यह सुनकर वह बच्ची बहुत संतुष्ट हुई और स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता से भर गई। श्रीमती वुड्स का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था पैट्रिस। वह तो स्वामी जी से इतना मन लगा बैठा कि बोला कि मैं स्वामी जी को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। उस अबोध बच्चे को भारतीय सन्यासी परंपरा का क्या पता कि सन्यासी किसी एक घर में अधिक दिन तक टिका नहीं करते। तो स्वामी जी उसके निर्मल प्रेम पर मुग्ध होकर बोले कि देखो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर से ज़रूर तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो पैट्रिस बोला, अगर जाओगे तो फिर आप ये सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं। विवेकानंद जी ने अपना एक ट्रंक और कंबल रखा और बोले, देखो, मैं अपना सामान यहीं रख के जा रहा हूँ, जब मैं जाने लगूंगा तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तब ये सामान भी ले जाऊँगा।
पैट्रिस विवेकानंद जी की छड़ी को देखकर बोला, और आप अपना ये हथियार कहाँ ले जा रहे हैं? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये लो, ये हथियार भी तुम ही रखो। उन्होंने वह हथियार यानी वह लाठी भी पैट्रिस को दे दी। तब पैट्रिस संतुष्ट हुआ। तो पैट्रिस की माँ श्रीमती वुड्स ने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी मेरी वजह से और मेरे बच्चे पैट्रिस की वजह से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। विवेकानंद जी बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे यूँ लगता है कि पैट्रिस के रूप में भगवान ने ही स्वयं आकर मेरी सहायता की है और मुझे यात्रा की अनेक कठिनाइयों से बचा लिया है। अब मैं इस कम सामान के साथ बहुत ही सुखद यात्रा कर सकूँगा। और ये जो चौथी घटना है, ये चौथी घटना शिकागो की है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद जॉर्ज डब्ल्यू हेल के मकान में रहा करते थे। वे रोज़ ही घूमने के लिए और धूप सेवन के लिए लिंकन पार्क चले जाया करते थे। वहाँ से रोज़ एक महिला गुजरती थी अपनी 6-7 साल की नन्ही बच्ची के साथ। उसे शायद बाज़ार से सामान खरीदना होता था, तो वह पार्क में से गुजरा करती थी। स्वाभाविक थी कि बच्ची के साथ सामान लेने में उसे थोड़ी कठिनाई होती थी। तो वह देखा करती थी कि स्वामी जी पार्क में एक बेंच पर बैठे रहा करते हैं। एक दिन वह स्वामी जी के पास आई और बोली, स्वामी जी मुझे सामान लेना है, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी बेटी को आपके पास छोड़ दूं। तो स्वामी जी बोले, अरे क्यों नहीं। महिला सामान लेकर वापस आई तो देखा बच्ची बहुत संतुष्ट थी। इस प्रकार यह सिलसिला फिर अनेक दिनों तक चला। फिर कुछ दिनों बाद स्वामी जी वहाँ से चले गए। स्वाभाविक था, वे चले गए तो 9-10 वर्ष के पश्चात जब वो नन्ही बेटी अब 15-16 साल की हो गई, तब तक विवेकानंद जी की धाक पूरे विश्व में फैल चुकी थी। तो एक दिन उसी महिला ने अपनी बेटी को स्वामी जी का चित्र दिखाते हुए पूछा, बेटे क्या आप अपने इस मित्र को जानते हो? वह बेटी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो कानंद हैं। वे विवेकानंद जी को कानंद कहकर पुकारा करती थी। माँ ने उस समय स्वामी जी के बारे में उसे बताया तो वह स्वामी जी से मिलने के लिए आतुर हो उठी। उस बिटिया का विवाह फिलाडेल्फिया में हो गया था, इसलिए जैसे उसे पता चला वह रामकृष्ण संघ के एक सन्यासी से मिली और स्वामी विवेकानंद जी के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए उसने सन्यास ग्रहण कर लिया, उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद बच्चों के मन को कुछ ही क्षणों में लुभा लिया करते थे। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।